जय माता दी दोस्तों। आपको पता ही है नवरात्रे जब शुरू होते हैं तो कुछ दिन पहले से ही तैयारी करनी हमें शुरू करनी पड़ती है। जैसे कि अब ये मेरे जो पीतल के पूजा के बर्तन हैं इनको मैंने अच्छे से पीताम्बरी से मैं साफ कर रही हूँ। और मतलब इतने गंदे हो जाते हैं ये बर्तन। नॉर्मल तो हम सिर्फ सर्फ से इनको डेली में ही साफ कर लेते हैं, लेकिन वो चमक नहीं आती इनमें, तो इन इसलिए मैंने इनको सबसे पहले पीतांबरी पाउडर से साफ किया। और एक ये लिक्विड पॉलिश आती है जो पीतल के बर्तनों पर या पीतल की किसी भी चीज़ पर लगाई जाए तो उसमें बहुत अच्छी चमक आ जाती है। जैसे मैंने इन सब बर्तनों को पहले पीतांबरी से अच्छे से साफ कर लिया, और ये देखिए कि मैंने थोड़ी सी ये पॉलिश अब कपड़े पर ली है, और जिस बर्तन को हम पहले साफ कर चुके हैं पीतांबरी से उन उसके ऊपर हल्के से स्क्रब करेंगे, और बहुत अच्छी शाइनिंग आ जाती है हमारे बर्तन पर या जो भी मटेरियल होता है पीतल का। देखिए कितने अच्छे से चमक गए हैं बर्तन। और इसी तरह से अब मैं जितने भी मेरे पूजा के बर्तन हैं उन सबको मैं साफ़ कर लूँगी और उनको चमका लूँगी। ये बिल्कुल एकदम नए जैसे हो जाते हैं, और अब ये तैयार हो गए हैं हमारे नवरात्रि की पूजा के लिए। वैसे तो मैंने कुछ नए बर्तन भी लिए हैं, लेकिन पुराने बर्तनों का भी यूज़ होता ही है, तो इनको भी मैंने अच्छे से चमका दिया है नवरात्रि से पहले। और नवरात्रि से पहले एक और काम होता है, जब हम अष्टदल बनाते हैं माता रानी के, जब कलश की स्थापना करते हैं तो हम अष्टदल चावलों से बनाते हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल चावल से भी वैसे तो अष्टदल बना सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े से चावलों को कलर कर लेंगे और उससे हम अष्टदल बनाएंगे तो बहुत अच्छा दिखाई देता है हमारा माता रानी का जो हम दरबार सजाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये फूड कलर लिए हैं, जैसे ये एक ऑरेंज कलर है और साथ में ये ग्रीन कलर लिया है। आप चाहे तो लिक्विड कलर भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पॉलीथीन लेंगे और उसमें हमें जितने भी चावल चाहिए उन चावलों को उस पॉलीथीन में डाल देंगे, और इसमें अब हम जो हमारा कलर है, जैसे कि ये ऑरेंज कलर है, ये मैं डालूंगी। एक चम्मच से हमें कम ही ये कलर डालना है, और उसके बाद हमें इसमें 1.5 चम्मच लगभग छोटा चम्मच पानी का डालना है। और बस अब इनको पॉलीथीन को बंद करके हमें हल्का सा उसको हिलाना है अच्छे तरह से, कि वो जो कलर है वो पूरे चावलों में अच्छी तरह से लग जाए। और ये देखिए ये हमारा ऑरेंज कलर कितना अच्छा बन गया है। बस अब हमें इसको थोड़ी देर के लिए सूखने देना है और ये हमारे चावल तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह से मैंने ये ग्रीन कलर के भी चावल बनाए हैं, क्योंकि 2-3 कलर के चावल अगर हम बनाएंगे तो वो ज़्यादा प्यारे लगेंगे। अब है नवरात्रि का पहला दिन, तो मैंने यहाँ पर सारा सामान इकट्ठा कर लिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर अष्टदल बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये ग्रीन कलर के चावल लिए हैं, क्योंकि नीचे हम डार्क कलर लगाएं तो अच्छा लगेगा। जिसे 8 फूल की कली बनाते हैं इस तरह से हम कलियाँ बना लेंगे। और अब इसमें मैं दूसरा ऑरेंज कलर जो मैंने थोड़ा डार्क किया था उस कलर को इसमें फिल कर रही हूँ। और साइडों में अब मैं इसके जो लाइट येलो कलर किया है वो साइडों में पूरी प्लेट में लगा लूँगी। तो इस तरह से ये मेरा बहुत ही सुंदर अष्टदल बन जाएगा, जिसके ऊपर हम जब कलश रखेंगे तो वो बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला है। और अब यहाँ पर मैंने ये पीतल का कलश लिया है, और ये मैं इस बार नवरात्रों पर नया ही लेकर आई हूँ, क्योंकि पहले मेरे पास स्टील का कलश था। तो सबसे पहले हम उसके ऊपर ये कलावा अच्छे से लपेट देंगे, क्योंकि कोई भी काम शुरू करने से पहले हम उसमें कलावा बांधते हैं। और अब मैं यहाँ पर रोली से स्वस्तिक बना रही हूँ उसी कलश पर। स्वास्तिक एक शुभ चिन्ह होता है जिससे हर काम की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। और ये मैंने आम के पत्ते लिए हैं, यहाँ पर 9 पत्ते हैं ये मेरे गार्डन में ही लगे हुए हैं, और इस पर भी मैं सबसे पहले ये तिलक लगा कर रख रही हूँ। कलश की स्थापना करने के लिए हमें कलश में जल तो भरना ही पड़ता है, और साथ में उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमें डालनी पड़ती हैं। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि मैंने कलश में क्या क्या डाला है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले कलश में जल भर दिया है गले तक, और फिर अब उसमें मैंने डाला है गंगा जल। और अब इसमें थोड़ा सा सामान डलेगा, जैसे कि इसमें मैंने एक इलायची डाली है, ये 1 रुपए का सिक्का डाला है, और ये एक हल्दी की गांठ डाली है, 2 लौंग डाले हैं, लौंग जोड़े में ही डालते हैं, और साथ में है ये सुपारी, और थोड़े से ही डाले हैं मैंने अक्षत, और एक फूल। और अब हम इसमें अपने ये आम के पत्ते हैं उनको अच्छे से
डाल देंगे। और अब यहाँ पर ये हमारा नारियल है, इसकी स्थापना करेंगे। तो इसमें भी हम पहले ये चुन्नी लगाकर और फिर अब उस पर ये कलावा बांधेंगे और साथ में हम इस नारियल को भी तिलक करेंगे। और आजकल तो वैसे सबको पता ही है कि जो नारियल का मुंह होता है, यानी कि जहाँ से वो पेड़ से जुड़ा होता है, उस मुंह को अपनी तरफ रखना है। यानी कि जब हम पूजा करेंगे तो उसका वो वाला पार्ट हमारे सामने होना चाहिए। तो इस तरह से ये मेरा कलश तैयार हो गया है। और अब नौरत्ते बीजने के लिए मैंने जो ये मिट्टी का पात्र लिया था, इस पर मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और कलावा लपेट रही हूँ। इस बर्तन को भी मैंने रात भर पानी में डिप करके रखा था। और जो यहाँ पर मैंने ये मिट्टी ली है, इस मिट्टी को भी मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। ये थोड़ी सी गीली ही थी मिट्टी, और इसको मैंने अब इस पात्र में डाल दिया। और जितने भी जौ थे, मैंने रात को पानी में डिप करके रखे थे। इन जौ को मैंने इन मिट्टी में डाल दिया है। थोड़ी सी मिट्टी मैंने अलग रख दी है, ये जौ के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छे नौरते होते हैं हमारे। और यहाँ पे मैंने इनको पुष्प और अक्षत अर्पण कर दिया है। और अब मैं अपनी माता रानी को स्नान करवा रही हूँ। विशेष दिनों में स्नान पंचामृत से ही होता है, तो मैं यहाँ पर इनका पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। दूध, दही, शहद, घी और ये बूरा। और उसके बाद मैंने इनको साफ जल से स्नान करवाया है अपनी माता रानी को। और ये ड्रेस है जो मैं अपनी माता रानी के लिए स्पेशल नवरात्रों के लिए लेके आई हूँ, बहुत सुंदर है, पीला कलर और पिंक कलर। और ये देखिए मेरी माता रानी कितनी प्यारी लग रही है तैयार होके। इनका श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही प्यारी मेरी माता रानी लग रही है। और घर पर ही मैंने और मेरी बेटी ने ये छोटा सा माँ का दरबार सजाया था। हमें तो बहुत अच्छा लगा। और आपको ये दरबार कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस दरबार को हमने कैसे बनाया है उसका वीडियो भी अपलोड हो चुका है, आप ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए मैंने गणेश जी की स्थापना कर दी है। और ये मेरे पास माता रानी की तस्वीर थी, उनको भी मैंने यहाँ पर बिठा दिया है। और ये मेरी माता रानी, इनको मैंने अब विराजमान कर दिया है। और आज है शैलपुत्री का दिन, तो इसमें पीला रंग पहनाया जाता है, तो मैंने पीला दुपट्टा माता रानी को उड़ा दिया है। गणेश जी को मैंने जनेऊ पहना दिया है, फूल अर्पण कर दिए हैं, माता रानी को फूलों की माला पहना दी है। और ये अब उनको मैं इत्र लगा रही हूँ। और अब समय हो गया है, तो मैं अब यहाँ पर कलश की स्थापना कर रही हूँ। और ये मैंने अपने जो नौरते थे उनकी भी स्थापना कर दी है, थोड़ा सा जल डाल दिया है, उन पर भी मैंने ये चुन्नी उड़ा दी है लाल रंग की। और अब गणेश जी को मैं वस्त्र अर्पण कर रही हूँ मोली के रूप में। और अब इनको तिलक लगाऊंगी। और जो ये मेरी तस्वीर है माता रानी की, इसमें माता रानी के 9 रूप ही बने हुए हैं, तो उन सबको भी मैंने तिलक लगाया है। और ये है मेरी बगलामुखी माता का यंत्र, तो इसको भी मैंने यहाँ पर स्थापित कर दिया है और उनको पीली चुन्नी उड़ा दी है। और अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ अपने दीपक की तैयारी, जो कि हम जोत जलाएंगे माता रानी की। मैं यहाँ पर अखंड जोत नहीं जलाती हूँ, मैं बस सुबह शाम की जोत जलाती हूँ। और ये है माता रानी के 16 श्रृंगार। और अब हो गया है हमारी आरती का समय, तो यहाँ पर ये मेरी बेटी धूप जला रही है। देखिए आज शैलपुत्री का दिन है, तो उनको पीले रंग अति प्रिय है, तो इसलिए हमने भी यहाँ पर दोनों ने पीले रंग की ही चूड़ियाँ पहन ली हैं। और माता रानी की जो आरती है वो हमेशा कपूर से की जाती है। और अब माता रानी को ये डेली पान का पत्ता चढ़ाया जाता है, जिसमें सुपारी, लौंग, इलायची और दक्षिणा रख के उनको अर्पण किया जाता है। और अब मैं यहाँ पर आपको माता के भोग के बर्तन दिखा रही हूँ, जो कि मैं नए लेकर आई हूँ। ये पीतल के बर्तन हैं, वैसे पहले मेरे पास स्टील के बर्तन हैं भोग के लिए। तो अभी आपने ये कलश तो देखा ही होगा, जो इस बार मैंने इस कलश को स्थापना की है। तो ये बहुत ही अच्छा कलश है, बहुत ही भारी है और ये चौड़े मुंह वाला है। और ये है कपूरदानी, जिसमें कि रख के कपूर जलाई जाती है। और इसमें ये लकड़ी का हैंडल लगा हुआ है। और ये दूर भी है कि अगर हम कपूर जलाते हैं तो इससे हमारा हाथ नहीं जलेगा। और ये है एक गिलास, बहुत ही सुंदर गिलास है, हैवी गिलास है। और इस पर बहुत अच्छी ये कार्विंग हुई हुई है, इसकी शेप भी बहुत अच्छी है और ये हैवी भी काफ़ी है। और ये है कटोरी, ये भी सेम जैसा गिलास में डिज़ाइन है वैसे ही इसमें डिज़ाइनिंग हुई हुई है। और ये भी काफ़ी हैवी है। इसके साथ की मैंने ये 2 कटोरियाँ ली हैं और साथ में है ये 2 चम्मच, ये भी पीतल के ही चम्मच लिए हैं मैंने, कि पूरा सेट बन जाएगा इससे।
और ये है मेन थाली जो कि मुझे देखते ही पसंद आ गई। बहुत सुंदर इसमें डिज़ाइन हुआ है और ये थाली भी हैवी है। इसमें भी काफ़ी साइजेस थे, छोटे, मीडियम, बड़े, लेकिन ये मैंने बड़ा साइज़ लिया है जो मेन हमारी प्लेट का साइज़ होता है। काफ़ी सफाई से इसमें काम हुआ है और इस तरह से ही मेरा पूरा सेट बन गया है। प्लेट का, 2 कटोरी हो गई, चम्मच हो गया और गिलास हो गया, जिसमें कि मैं अपने माता रानी को भोग लगाऊंगी। और आज यहाँ नवरात्रि के पहले दिन मैंने इन्हीं बर्तनों पे माता को भोग लगाया था। भोग मैं लगा चुकी हूँ और अब आपको बाद में दिखा रही हूँ। जैसे कि आज शैलपुत्री का दिन है तो आज उनको घी चढ़ाया जाता है, तो मैंने इस थाली में घी रखा है, पंचमेवा है, बतासे हैं और फ्रूट का भोग लगाया है जो माता रानी को बहुत प्रिय है। और अब मैं यहाँ आपको ये धूपदानी दिखा रही हूँ जो कि मैंने मीशो से मंगवाई है। बहुत ही अच्छी है ये। इसमें आप धूप या संब्रानी कप जो होता है उसको रख सकते हैं और इसको अपने घर में जब चारों तरफ घुमाएंगे तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन आती है, पॉजिटिविटी आती है पूरे घर में। आज मैंने लड्डू को भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनाए हैं और मेरी युगल जोड़ी के तो आप पहले ही दर्शन कर चुके हैं। उनका नवरात्र स्पेशल श्रृंगार हुआ है जो कि मैं अपलोड भी कर चुकी हूँ। आप वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं और मेरी बेटी दोनों माता रानी का पाठ कर रहे हैं। वंदे वाचिकलाभाय चंद्रार्कविदुषेखरां विशालोराशुधरां शैलपुत्री यशस्विनी। जय माता दी, जय माता दी। और नवरात्रि में ही ये ध्वजा होती है जो हम अपने घर पर लगाते हैं। ये हर 6 महीने के बाद चेंज करना पड़ता है जो भी हम ध्वजा लगाते हैं अपने घर के ऊपर। कहते हैं ध्वजा लगाने से प्रसिद्धि होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, तो ध्वजा तो जरूर लगानी चाहिए अपने घर में हर नवरात्रे। तो कुछ इस तरह से हमने अपनी माता रानी का अपने घर में स्वागत किया, उनके लिए दरबार सजाया, उनका श्रृंगार किया। और अब हमारे 9 दिन के व्रत रहेंगे जिससे पूरे घर में पॉजिटिविटी आएगी, पूरा घर भक्तिमय हो जाएगा। और जो 6 महीने में हमने कोई अनजाने पाप किए हैं वो भी हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि हमें हमारे से जो गलतियां हुई हैं उनको वो माफ़ करें और ऐसा आशीर्वाद दे कि हम आगे से वो गलतियां ना करें। मैंने जिस विधि से आपको ये सब दिखाया है, अगर उस विधि को करने में मुझसे कोई गलती हुई है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। जय माता की।